चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज की इस मैराथन क्लास में अक्टूबर माह में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उनका हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। हालांकि ये सारे क्वेश्चनों को मैंने डे बाय डे करवा दिया है। तो आज की इस क्लास में पूरा अक्टूबर माह का जितना भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उनका हम एक बार क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और डेली करंट अफेयर की क्लास जो है डेली सुबह 6 बजे होती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक रही है। तो नोट करेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है 145 देशों में से 111 नंबर पर रही है, ठीक, जो कि भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है। तो नोट करेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है 111 नंबर पर रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 12वीं सीजीडी बोली किसने शुरू की है। तो नोट करेंगे, दिल्ली में 12वीं सीजीडी बोली देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुरू की है। दिल्ली में 12वीं सीजीडी बोली देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुरू की है, ठीक। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो नोट करेंगे, सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को गोवा में आयोजित होने वाले 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इन्हें सम्मानित किया जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार होकर कितना प्रतिशत हो गया है। तो नोट करेंगे, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार होकर 37% हो गया है, ठीक। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे बाकी चीज़ों का। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप 2023 किस स्थान पर आयोजित होने वाली थी। तो नोट करेंगे, विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप 2023 जो है ये मिस्र देश में आयोजित होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, जो मिस्र देश में आयोजित होने वाली थी विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप, इसे इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के कारण इसे 14 अक्टूबर को होने वाली थी। लेकिन इसका मुझे ताज़ा अपडेट नहीं मिला है। तो आप लोग मुझे जरूर बताना इसका कमेंट सेक्शन में कि विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप 2023 जो कि मिस्र देश में आयोजित होने वाली थी ये हुई है कि नहीं हुई है, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में किस भारतीय सेना रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता है। तो नोट करेंगे, हाल ही में कैब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में ये गोरखा राइफल्स सेना जो है रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता है। नोट करेंगे, गोरखा राइफल्स। थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो नोट करेंगे, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कोहिमा में किया गया है, ठीक। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। और किसके द्वारा, नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मनसुख एल मावंडिया द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2023 सेना कमांडो का सम्मेलन कहाँ होने वाला है। तो नोट करेंगे, 2023 सेना कमांडो का जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में होने वाला है, ठीक। 2023 का सेना कमांडो का सम्मेलन नई दिल्ली में होने वाला है। और इसका समापन कौन करेंगे, इसका समापन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक। तो नोट करेंगे, सेना कमांडो का सम्मेलन जो है 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में निर्धारित है, जो कि हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इटली में अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के रूप में कौन उभरा है। तो नोट करेंगे, इटली में अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के रूप में रौनक साधवानी उभरे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं, ठीक, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो नोट करेंगे, हाल ही में रेल मंत्रालय के तहत इन दो कंपनियों को इरकॉन और राइट्स को उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है, जो कि ये 15वें और 16वें नंबर की नवरत्न दर्जा मिल गया है, ठीक। ये 15वें नंबर को इरकॉन और 16वें नंबर पर राइट्स को नवरत्न का दर्जा मिल गया है, ठीक। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका डिटेल में देख लेंगे। तो 15वें या 16वें नंबर का जो नवरत्न का दर्जा मिल गया है इरकॉन और राइट्स को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड के लेखक कौन है। तो नोट करेंगे, ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड के जो लेखक है ये संगीता जी हैं, ठीक। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड पुस्तक के लेखक है संगीता जी। इनके बारे में स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक वन्य जीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी के तहत शुरू की है। तो नोट करेंगे, तमिलनाडु। बिल्कुल, तमिलनाडु जो है हाल ही में एक वन्य जीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की शुरू की है। और तमिलनाडु का जो एक राजकीय जो पशु है ये नीलगिरी तहर है, ठीक। नीलगिरी तहर जो कि एक बकरी की प्रजाति है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तमिलनाडु में नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना, तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर इनकी बकरी की एक प्रजाति है, इसको संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम सभा पंचायत बीमा वाहक की तैनाती की समय सीमा क्या है? तो नोट करेंगे, प्रत्येक ग्राम सभा पंचायत में बीमा वाहक की तैनाती की जो समय सीमा है ये 31 दिसंबर 2024 तक कर दी गई। ठीक, 31 दिसंबर 2024 तक की गई है। नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 31 दिसंबर 2024 तक देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो नोट करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है ये पटना से लॉन्च किया। ठीक, पटना से लॉन्च किया है। थोड़ा सा डिटेल में देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार 18 अक्टूबर को पटना के बापू सभागार में बिहार के चौथा कृषि रोड मैप को उद्घाटन किया है, यानी कि लॉन्च किया है। और नोट करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों के लिए कितने एथलीटों और कितने कोचों सहायक कर्मचारी की मंजूरी दी है? तो नोट करेंगे, हाल ही में खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों के लिए 303 एथलीटों और 143 कोचों सहायक कर्मचारी की मंजूरी दी है। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे एथलीटों की सूची में 191 पुरुष हैं, जिसमें 112 महिला एथलीट शामिल हैं और इसमें 123 एथलीटों के सबसे बड़े दल को एथलेटिक्स स्पर्धाओं के रूप में मंजूरी दी गई है। ठीक, तो राइट आंसर 303 एथलेटिक्स और 143 सहायक कर्मचारी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? तो नोट करेंगे, प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप जो है ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश हॉकी टीम जो है जीती है। और तीसरे नंबर पर रही है महाराष्ट्र। ठीक, थर्ड नंबर पर रही है महाराष्ट्र, फर्स्ट नंबर पर रही है मध्य प्रदेश हॉकी और छत्तीसगढ़ रही है सेकंड नंबर पे। ठीक, छत्तीसगढ़ रही है सेकंड नंबर पे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया और इसमें टोटल 14 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। ठीक, 14 राज्यों की टीमों ने भाग लिया है और चैंपियनशिप में हॉकी मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ हॉकी से 3-1 से हराकर सब जूनियर महिला वर्ग का खिताब जीता। हॉकी महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक, तो महाराष्ट्र जो है थर्ड स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने मेटी एआई कार्य समूह इंडिया एआई रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत करते हैं? तो नोट करेंगे, टोटल 7 मेटी एआई कार्य समूह इंडिया एआई रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो 7 MEITY एआई वर्किंग ग्रुप ने इंडिया एआई रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक समिति में कितने उम्मीदवारों को IOC सदस्य के रूप में मंजूरी देती है? थोड़ा सा इसका डिटेल में सबसे पहले देख लेते हैं। तो मुंबई 17 अक्टूबर को 8 नए सदस्य के चयन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की संख्या 107 हो गई है। इसके साथ ही 141वें सत्र का भी मंगलवार को समापन हुआ है। तो राइट आंसर 8, टोटल 8 सदस्यों के चयन का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में देती है। ठीक, तो राइट आंसर B 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा इंडिया स्किल 2023-24 लॉन्च किया गया और वर्ल्ड स्किल 2022 के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया? तो नोट करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इंडिया स्किल 2023-24 लॉन्च किया गया और वर्ल्ड स्किल 2022 के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ किया और विश्व कौशल 2022 के विजेताओं को सम्मानित भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में गीटेक्स ग्लोबल 2023 की मेजबानी की है? तो नोट करेंगे, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में गीटेक्स ग्लोबल 2023 की मेजबानी की है। राइट आंसर दुबई। ठीक, थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे तो नोट करेंगे, गीटेक्स ग्लोबल 2023 में दुबई के AI इन्फ्यूज भविष्य का अनावरण किया है। ठीक, तो राइट आंसर दुबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में उड़ीसा का जो नया राज्यपाल है ये रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखेंगे तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और साथ साथ त्रिपुरा का भी नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक है। ठीक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो हाल ही में उड़ीसा का जो नया राज्यपाल है रघुवर दास, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने देखा कि त्रिपुरा का जो नया राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के एक नई अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं अधिरम बगाची। अधिरम बगाची जो हैं जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत बने हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे
तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अदिरम बगाची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी रह चुके हैं। तो राइट आंसर अदिरंगम बगाची। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए किस अधिनियम के बारे में कहा है कि बदलाव करना सांसद का काम है? तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कहा है कि बदलाव करना सांसद का काम है। और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो 6 दिसंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की 377 धारा को हटा दिया था, जिससे समलैंगिक जो है संबंध बना सकते थे। लेकिन समलैंगिक यानी कि सेम सेक्स मैरिज विवाह को लेकर के इसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि यह कानून जो है संसद बना सकती है। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कहा है कि इसका काम जो है संसद का है, कानून बनाना संसद का काम है। ठीक, तो राइट आंसर बी, स्पेशल मैरिज एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। तो 2024-25 सीजन के लिए गेहूं का मूल्य कितना होगा? तो 2024-25 के लिए गेहूं का जो मूल्य होगा 2275 रुपये प्रति क्विंटल, 2275 रुपये प्रति क्विंटल होगा गेहूं का मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक आईओसी ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किन नए खेलों को शामिल करने का फैसला लिया है? तो नोट करेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, क्रिकेट और स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल ये सभी खेलों को शामिल करने का फैसला लिया है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो नोट करेंगे, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, T20, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस लीग्स और स्क्वैश को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028 के कार्यक्रम में अतिरिक्त खेलों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ है? तो नोट करेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में ये मुंबई में हुआ है। ठीक, मुंबई में हुआ है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वें सत्र का उद्घाटन किया है और इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। इसकी स्थापना 1894 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा की गई थी और यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, तो राइट आंसर मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने FIDE अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो नोट करेंगे, हाल ही में रौनक साधवानी जो है FIDE अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं और ये महाराष्ट्र के नागपुर से संबंधित है। ठीक, महाराष्ट्र के नागपुर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 9वां वैश्विक महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में 9वां वैश्विक महोत्सव 2023 का ये नोएडा में आयोजित किया गया है। ठीक, नोएडा में आयोजित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में वैश्विक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जो है मारवा फिल्म सिटी नोएडा में किया गया है और यह 9वां वैश्विक महोत्सव था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म से सम्मानित किया गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में लुकिंग फॉर चलान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म से सम्मानित किया गया है। नोट करेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित फिल्म लुकिंग फॉर चलान को सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म का अवार्ड दिया गया है और इस फिल्म के जो निर्देशन है ये बप्पा रे हैं। नोट करेंगे, इस फिल्म के निर्देशन बप्पा रे। तो राइट आंसर लुकिंग फॉर चलान। ठीक, एज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध कब तक बढ़ाया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर जो प्रतिबंध है 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया है। ठीक, 31 अक्टूबर तक 2023 तक बढ़ाया है और हालांकि चीनी निर्यात पर जो प्रतिबंध है पिछले 2 सालों से लगा हुआ था लेकिन अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया था। तो थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो भारत की चीनी निर्यात प्रतिबंध पिछले 2 वर्षों से लागू था। इस दौरान भारत ने मिलों को निर्यात कोटा आवंटित किया। 30 सितंबर को समाप्त हुए इस प्रतिबंध पर पिछले सीजन में इसने फिर से 2023 में 31 अक्टूबर 2023 तक लगा दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है? तो
पंजाब टीम ने, बिल्कुल पंजाब टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है। नोट करेंगे, पंजाब क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है। इसके पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम था यह जो रिकॉर्ड था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम था 2013 में। फिर इसके बाद पंजाब की टीम जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ 2023 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ T20 6 विकेट पर 276 रन बनाकर यह स्कोर बना लिया है। ठीक, तो राइट आंसर पंजाब टीम। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है? तो बिल्कुल लद्दाख के लेह में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। यह केंद्र लद्दाख के लेह जिले में स्थापित किया जाएगा और इस केंद्र में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और तीरंदाजी जैसे खेलों का प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। ठीक, और इस केंद्र का निर्माण का जो प्राधिकरण है SAI को देखरेख के लिए सौंपा गया है और इसे 2 साल में पूरा करने के लिए कहा गया है। ठीक, तो राइट आंसर लद्दाख के लेह में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमूल का कौन सा अभियान टाइम्स स्क्वायर पर शुरू किया गया है? तो अमूल का बी मोर मिल्क अभियान जो है टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो अमूल के नए अभियान बी मोर मिल्क को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मिली जगह अमूल के नए अभियान बी मोर मिल्क नेस्डेट मार्केट साइट पर दिखाई देने वाले बिलबोर्ड पर दिखाया जाएगा और यह 15 सेकंड का जो विज्ञापन है 1 घंटे में 20 बार दिखाया जाएगा, यानी कि दिन में 480 बार यह विज्ञापन दिखाया जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर बी मोर्क मिल्क, बिल्कुल अमूल का बी मोर्क मिल्क अभियान जो है न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर तक श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर तक श्री अन्न महोत्सव जो है ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। ठीक, लखनऊ में आयोजित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करने जा रही है, जिसका आयोजन हो चुका है, जिसमें किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। और अगर आप मोटे अनाज से खेती करते हैं तो आपको इस चीज़ में दिलचस्पी होगी। आइए लखनऊ और 27 से 29 अक्टूबर के बीच राजधानी में श्री अन्न महोत्सव का आयोजित किया जाना है, जो कि हो चुका है। ठीक, तो राइट आंसर लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंद्रयान 3 पर इंटरेक्टिव शिक्षण के लिए अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान, अपने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान 3 पर इंटरेक्टिव शिक्षण के लिए अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, नोट करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो नोट करेंगे, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को 47 देशों में से 45वां स्थान मिला है। ठीक, 47 देशों में से 45वां स्थान मिला है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नोट करेंगे, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को 45वां स्थान मिला है, 47 देशों में से 45वां स्थान मिला है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो नोट करेंगे, इक्वाडोर के जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं यह है डेनियल नोबा जो है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो डेनियल नोबा ने इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव जीता। वह इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं, जिनकी उम्र बताई जा रही है 35 से 36 वर्ष। ठीक, जिनकी उम्र जो है 35 से 36 वर्ष बताई जा रही है और इक्वाडोर की राजधानी कीटो है। नोट करेंगे, इक्वाडोर की राजधानी कीटो है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को 2035 तक अंतरिक्ष में एक स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है और 2040 तक, नोट करेंगे 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने का लक्ष्य रखा गया है। तो नोट करेंगे, सरकारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत को अब नए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रखना चाहिए, जिसमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारत का पहला व्यक्ति भेजा जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है? तो यह कैंपेगौड़ा, कर्नाटक का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैंपेगौड़ा जो है ये एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियस की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन की रैंकिंग में रहा है। ठीक, चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में इजराइल देश जो है लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो राइट आंसर इजराइल। नोट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के बाद 2023 में लिम्फेटिक फाइलोसिस को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो नोट करेंगे आपका ये वियतनाम जो है बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलोसिस को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है। सन 2023 में 2 देशों ने लिम्फेटिक फाइलोसिस बीमारी को खत्म किए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है बांग्लादेश और सेकंड नंबर पर वियतनाम। थोड़ा सा इनका डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, अक्टूबर 2023 में लॉसेस ने लिम्फेटिक फाइलोसिस को खत्म कर दिया है। लिम्फेटिक फाइलोसिस मनुष्य का पाँव सूजकर हाथी के जैसे समान भारी हो जाता है और इसे समाप्त करने वाला जो वियतनाम यानी कि लॉसेस जो है सेकंड नंबर पर है। बांग्लादेश पहले खत्म किया, इसके बाद वियतनाम भी खत्म किया है। तो राइट आंसर वियतनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पर फहराया जाएगा जिसकी ऊंचाई पाकिस्तान के झंडे से भी ऊंची है? तो नोट करेंगे, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा जो है अटारी वाघा बॉर्डर पर फहराया जाएगा। इसकी ऊंचाई पाकिस्तान के झंडे से भी ऊंची रहेगी। थोड़ा सा डिटेल में देखें तो अटारी वाघा बॉर्डर पर तिरंगे के लिए लगाए गए पोल की जो ऊंचाई है पाकिस्तान से 18 फीट ऊंची है। पहले अपने तिरंगे की ऊंचाई जो हुआ करती थी 360 फीट होती थी, वहीं पाकिस्तान की 400 फीट हुआ करती थी। लेकिन अब नव स्थापित तिरंगे की जो ऊंचाई है 418 फीट है। ठीक, 418 फीट है, जो कि पाकिस्तान से अधिक है। तो राइट आंसर अटारी वाघा बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में ओडिशा का नया राज्यपाल है रघुबर दास। बिल्कुल, ये रघुबर दास जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए और साथ में नोट करेंगे ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक, और त्रिपुरा का नया राज्यपाल अभी हाल ही में घोषित किया गया है, जिनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने देखा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडिक्स का उद्घाटन किया है? तो नोट करेंगे गाजियाबाद के साहिबाबाद में। नोट करेंगे गाजियाबाद के साहिबाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली रेल रैपिडिक्स का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है नमो भारत। आपने सुना होगा नमो भारत। ठीक, नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ठीक, इसका डिटेल में देखेंगे तो पीएम मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में भारत की पहली रैपिडिक्स ट्रेन का उद्घाटन किया है, जिसका नाम रखा गया है नमो भारत। यह ट्रेन जो है दिल्ली से मेरठ सिर्फ 40 मिनट में पहुंचाएगी। ठीक, और पीएम ने भारत की पहली रैपिड ट्रेन का टिकट खरीदकर इसे सफ़र किया। तो राइट आंसर साहिबाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किन दो देशों को जोड़ता है? तो नोट करेंगे झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो है ये भारत और नेपाल को जोड़ता है। नोट करेंगे भारत और नेपाल को झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जोड़ता है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो झूला घाट एक छोटा सा झूला पुल है जो काली नदी पर बना है और भारत और नेपाल को जोड़ता है। ठीक, तो राइट आंसर भारत और नेपाल। यहाँ पर मैंने लगभग 50 MCQs करवाए जो कि अक्टूबर माह के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे हैं। तो पार्ट 1 में अक्टूबर माह के करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने 50 करवाए और अगले पार्ट में 50 क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।